बिहार में अलग अलग राजनीतिक दल यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें अपनी योजनाएं बता रहे हैं और उसके साथ ही जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन यह सिलसिला अब और तेज होने वाला है क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, बता दिया है कि 243 विधानसभा सीटों पर कब चुनाव होगा। तारीखें हैं 6 नवंबर और 11 नवंबर। और क्या कुछ बताया है चुनाव आयोग ने, वो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में हमारे साथी नावेद से। नावेद, क्या कुछ बताया गया? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार, वो 2 दिन के बिहार दौरे पर थे क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसके लिए वो दौरे पर थे। उन्होंने कल यानी कि 5 अक्टूबर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब 6 अक्टूबर को भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनावों की जो तारीखें हैं वो सारी उन्होंने ऐलान कर दी, घोषणा कर दी उसकी। और 2 फेज में चुनाव होने, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, भी 2 फेज में चुनाव होने। एक फर्स्ट फेज है, एक सेकंड फेज है। पहले फेज में 121 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे फेज में 122 सीटों पर। तो इस तरह से उसको ब्रेक डाउन किया गया है और इसकी प्रॉपर जो गजट नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी। पहले फेज की गजट नोटिफिकेशन आएगी 10 अक्टूबर को, दूसरे वाले की आएगी 13 अक्टूबर को। 3 दिन का फर्क इसमें रहने वाला है। इसके अलावा नामांकन की भी तारीख जारी कर दी गई है। जो पहले फेज के नामांकन है वो 17 अक्टूबर तक लिए जाएंगे और जो दूसरे फेज के नामांकन है उसमें भी 3 दिन का डिफरेंस, 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे दूसरे फेज के नामांकन। इस तरह से यानी पहले फेज के नामांकन फ्राइडे को खत्म होंगे, दूसरे फेज के मंडे को खत्म होंगे। इस तरह का ब्यौरा दिया गया है। बाकी जो स्क्रूटिनाइज करना होता है, नामांकन को चेक जो करता है चुनाव आयोग की सही है नहीं है, जो भी त्रुटियां निकालनी होती है, जो भी चीजें होती हैं, वो सब उसके अगले दिन की जाएंगी। यानी फर्स्ट फेज के लिए 18 अक्टूबर को स्क्रूटिनी होगी और सेकंड फेज के लिए 21 अक्टूबर को होगी। ये डेट आ गई है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहता है, विड्रॉल करना चाहता है, तो वो पहले फेज वाला 20 अक्टूबर को कर सकते हैं और दूसरे फेज वाले 23 अक्टूबर को कर सकते हैं। ये तारीख हो गई। और फिर आती है सबसे मुख्य तारीख, चुनाव का जो सबसे मेन हिस्सा होता है मतदान का। तो वो जैसा आपने बताया, पहला फेज जो है वो होगा 6 नवंबर को और दूसरा फेज जो है उसके लगभग 5 दिन के बाद, 4-5 दिन बाद 11 नवंबर को होने वाला है। तो पहला फेज होगा थर्सडे यानी गुरुवार को, दूसरा फेज होगा ट्यूसडे यानी मंगलवार को। ये है। लेकिन काउंटिंग जो है, काउंटिंग दोनों फेज की साथ में होने वाली है, जैसा होता ही है। तो 14 नवंबर को काउंटिंग की डेट निर्धारित की गई है, फ्राइडे का दिन रहेगा। और फिर उसके बाद जो है काउंटिंग के बाद तो आपको पता ही है, रुझान आते हैं, नतीजे आते हैं। और जिसके पहले इलेक्शन की, क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव कई बार हम लोग समझते हैं कि सिर्फ पोलिंग चुनाव, पोलिंग मतदान सिर्फ चुनाव नहीं, चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें सारी चीजें आ जाती है। गजट नोटिफिकेशन जारी करने से लेके पूरी समाप्ति तक, प्रमाण पत्र देने तक, ये पूरा चुनाव होता है। तो चुनाव की आखिरी तिथि जो है 16 नवंबर की है, जब सारी प्रोसेस कंप्लीट करने का निर्धारण चुनाव आयोग ने किया है। तो ये सारी जानकारी जो है 6 अक्टूबर को दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। जी नावेद, मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग ने इस बात का भी खास ख्याल रखा है कि लोग त्योहार पर अपने घर जा ही रहे हैं। जी 20 तारीख को दिवाली पड़ रही है बिल्कुल। और उस पर घर जा ही रहे हैं। उसके बाद कुछ जी लोग छठ मनाने के लिए भी बिहार जाएंगे। जी तो तैयारी इस तरह से है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मतदान हो पाए, लोग अपने घर आए तो वो रुक पाए और अगर जिनका पहले चरण में अगर पड़ रहा है उनका मतलब चुनाव, तो वोटिंग और तो उसमें वो शामिल हो जाएं। और जी दूसरे चरण वालों के लिए हो सकता है कि उनको वापस वापस आना पड़े। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए 20 तारीख को दिवाली पड़ेगी, 22 तारीख को गोवर्धन पूजा है और उसके बाद फिर 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक छठ पर्व मनाया जाने वाला है। तो छठ, हमारे दर्शक जानते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार है। तो 28 तारीख तक के छठ के लिए तो लोग वहां पर रहेंगे ही। तो माइग्रेंट वर्कर्स भी जब अपने गांव वापस आते हैं तो उनको भी एक प्रकार से मौका दे दिया गया। हालांकि उससे कुछ दिन की ही दूरी है, 6 तारीख पहला होगा फेज और दूसरा 11 को। तो एक वो है। और जैसा आपने कहा कि 243 सीटों के लिए ये चुनाव होने हैं, तो इसमें मैं ये भी बता दूं कि 203 सीट जो हैं वो जनरल होने वाली है, अनरिजर्व जिन्हें हम कहते हैं, कोई आरक्षण है नहीं उनमें। और इसके अलावा 2 सीट ऐसी हैं जो एसटी खाते में जाएंगी, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, और 38 सीट एससी के लिए रिजर्व की गई हैं यानी अनुसूचित जाति के लिए। तो ये इसका टोटल ब्रेकडाउन है और इस तरह से 243 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। जी भाई। तो फिलहाल जो भी अपडेट्स थे वो दी ललन टॉप ने आपके बीच रखे। आपके बीच दी ललन टॉप बिहार की अलग अलग स्टोरीज पहुंचा रहा है, हम बिहार के लोग के जरिए। देखते रहिए ललन टॉप। नमस्ते।